हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है द थाउट फॉक्स, जिसे लिखा था टेड ह्यूजेस ने। द थाउट फॉक्स में उन्होंने यह बताया है कि किस तरह उन्होंने एक फॉक्स को इमेजिन किया है और उसकी हरकतों को इमेजिन किया है अपने लाइफ में। वैसे जब भी आप टेड ह्यूज की पोएम पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको यह एहसास होगा कि वो हर बार अपने पोएम में कोई ना कोई जानवर को इमेजिन करते हैं और उसके बाद उस पर वो उसकी लाइफ पे अपनी लाइफ को रख करके अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। अपनी इमेजिनेशन में वो हमेशा कुछ ना कुछ एनिमल लाते हैं। तो इसमें भी उन्होंने एक इमेजिनेशन में एक एनिमल को लाया है जिसे फॉक्स है, और इसी फॉक्स को वो इमेजिन करेंगे। तो इसे पब्लिश कराया था उन्होंने कलेक्शन में जिसका नाम था द हाउ। और ये जो पोएम थी दोस्तों इन रेन में लिखी गई थी 1957 में। यह पोएम 24 लाइन्स में है और डिवाइडेड की गई है एंड क्वाड्रेट। ये ऑक्टिव पोएम 4 क्वाड्रेंट्स में है। इमेजिनरी एनिमल में फॉक्स है इसमें, और इसकी थीम उन्होंने रखी है क्रिएटिविटी, इंस्पायरेशन और इमेजिनेशन। यानी कि वो क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपनी और इमेजिन करेंगे फॉक्स को, और भी इनसे इंस्पायर होकर अपनी पोएम को लिखेंगे। तो आइए हम पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो पोइट का नाम है टेड ह्यूजेस, और इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 में और इनकी मृत्यु हो गई 28 अक्टूबर 1998 में। यह एक इंग्लिश पोइट थे। इन्होंने ट्रांसलेशन एंड चिल्ड्रन राइटिंग में भी लिखा। मैरिड इन्होंने एक अमेरिकन पोइट से की जिसका नाम था सिल्विया पाथ, और इसकी काफ़ी पोएम्स आपने पढ़ी होगी सिल्विया पाथ की। इन्हें अपॉइंट किया गया था लिटरेचर कब, तो 1984 में। इनकी फेमस पोएम्स हैं या वर्क कह लीजिए लिप्रिकल केव, बर्ड, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट, द हॉक इन द रेन। और भी कई पोएम्स इन्होंने लिखी, और इनकी वाइफ ने भी कई पोएम्स लिखी, स्लेविया पाथ ने भी। आपने कई पोएम्स भी पढ़े होंगे इन दोनों के। और उसी में से आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसे लिखा है टेड ह्यूजेस ने, और उसका नाम है द थाउट फॉक्स। तो आइए दोस्तों हम लाइन बाय लाइन इस क्वाड्रेंट में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनका मीनिंग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट की लाइनों में पोएट लिखते हैं, आई इमेजिन द मिड नाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज लाइफ बिसाइड द क्लॉक्स loneliness and this blank space where my fingers move. आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट फॉरेस्ट, यानी कि मैं इमेजिन करता हूँ ये जो अर्धरात्रि है, यानी कि अभी अर्धरात्रि 12 बजे का समय है और मैं अभी जंगल में हूँ। और अगर मैं ये इमेजिन कर चुका हूँ कि मैं जंगल में हूँ, तो और भी कुछ होंगे यहाँ पे जंगल में जो कि मेरे अलावा जीवित होंगे। Beside the clock, loneliness and the blank page where my finger move, यानी कि वो जो सब इमेजिन मैंने किया वो फॉरेस्ट, इसके अलावा मेरी जो रूम है वहाँ पे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अर्धरात्रि में, वहाँ एक घड़ी है और वो टिक टिक कर रही है एकांत में। मेरे हाथ में एक ब्लैंक पेज है और मेरी फिंगर्स उसमें मूव कर रही है कि मैं उस पर कुछ लिखूं, पर मुझे अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं बस एक छोटा सा इमेजिन कर चुका हूँ कि मैं जंगल में हूँ और मेरे साथ मेरे अलावा भी कुछ और है। तो यही चीज़ों को शायद वो अपने पेज पे उतारेंगे और अभी वो सिर्फ अपने पेन को घुमाकर सोच रहे हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और कहते हैं, थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर, थ्रू डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, यानी कि जब मैंने खिड़की के द्वारा बाहर देखने की कोशिश की तो वहाँ पे कोई स्टार नहीं दिख रहा था। समथिंग मोर नियर, मेरे सामने कुछ है, यानी कि अब वो जंगल में इमेजिनेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने कुछ है। थ्रू द डीपर विद इन द डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस,
और वो जो चीज़ जो मेरे करीब है वो डार्कनेस के कारण मुझे दिख नहीं रही है, और वो मेरे लोनलीनेस यानी मेरे अकेलेपन में धीरे धीरे इंटर कर रही है। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में पोएट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जब आके अपनी खिड़की से देखता हूँ बाहर तो कोई स्टार नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा है, और इसी अंधेरे में जब मैं जंगल में हूँ तब मेरे इर्द गिर्द कोई जानवर हो भी या फिर कुछ हो भी तो इस घने कोह जो अंधेरा है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई इंटर कर रहा है मेरे एकांत में, यानी कि जब वो एकांत पर बैठे हुए हैं या फिर वहाँ पे घूम रहे इमेजिनेशन में तो वहाँ पे कोई है, ऐसा पोएट को इस क्वाड्रेंट में लग रहा है। अब वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं आइए देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। द cold deliciously as the dark snow, a fog's nose touches twig's leaf. The two leaves serve a movement that now and again, now and now and now. Cold deliciously as the dark snow, a fox nose touches twig's leaf. ये जो ठंड का माहौल है चारों ओर, और ये जो डार्क स्नोज है यानी कि अंधेरे में जो ये बर्फ़ है वो एक फॉक्स को दिखाती हैं, और वो जो फॉक्स है उसकी जो नोज़ है वो टच कर रही है कुछ लीव्स को। जैसा कि जानवर किसी भी लीव्स या फिर किसी भी चीज़ को सूंघ सूंघ कर पता करते हैं कि वो चीज़ क्या है, उसी तरह वो फॉक्स जो है वो वहाँ के जो लीव्स हैं यानी कि पत्ते हैं उसे टच करके सूंघ करके पता कर रहा है कि आखिर वो चीज़ें क्या है अंधेरे में। और वहाँ पे कैसा अंधेरा है, बर्फीला अंधेरा, चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई है। Two eyes serve a movement that now and again, now and now and now. टू आइज़ यानी दो आँखें सर्व कर रही है मूवमेंट को, यानी कि उनकी जो जो उसकी आँखें हैं उस फॉक्स की जो कि उस जंगल में है उसकी आँखें मूवमेंट कर रही है यानी इधर उधर घूम रही है अंधेरे में, और इतनी स्पीड में कर रही है कि देन नाउ एंड नाउ एंड नाउ पोएट कह रहे हैं। और उसके बाद वो आगे के क्वाड्रेंट में आते हैं और कहते हैं सेड नीड्स प्रिंट्स into the snow between trees and wearily a lame shadow legs by stub and in hollow of the body that is bold to came. Sets needs printed into the snow between trees, और उसकी जो पैर की छाप है उस स्नो में साफ देखी जा सकती है, प्रिंट पड़ रहा है उसके पैर का चलने का। एंड द वायरली अ लेम्स शैडो लेम बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू केम। और अगर आप शैडोज का देखेंगे, जो शैडो पड़ रही है उस रात में उस स्नो पे, तो वो देखकर ऐसा लगता है कि मानो फॉक्स लंगड़ा हो चुका है, उसके लेग्स जो हैं वो स्टम्प हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं है, वो हॉलो बॉडी के साथ एक बोल्ड एनिमल है और वो काफ़ी निडर भी है। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि स्नो पे उस फॉक्स जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसकी प्रिंटेड पड़ रही है स्नो पे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है अगर आप उसके शैडो को देखेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी लाचार जानवर है, लंगड़ा है, पर ऐसा नहीं है, वो एक बोल्ड जानवर है। उसके बाद पोएट आगे बढ़ते और कहते हैं अक्रॉस क्लीनिंग एन आई वेंडिंग डीपिंग ग्रेसिंग greenness bright brilliantly concentratedly calm about its own business across cleanings and eye, यानी कि आगे बढ़कर अगर उसने फॉक्स ने अपनी आंखें साफ की अवेयरिंग डीपर ग्रीननेस, तब उसे दिखा कि वो जिस चीज़ में घुस रहा था वो पूरी की पूरी हरी है। ब्रिडली कंसंट्रेटेड कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, कमिंग इट्स ओन बिजनेस यानी अपने बिजनेस में वो वापस आते जहाँ पे वो थे, तो वो याद करते हैं कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरी इमेजिनेशन में हो रही है, वो फॉक्स चल रहा है और अब वो ग्रीननेस यानी कि हरियाली की तरफ बढ़ रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है, तो पोएट की इमेजिनेशन में हो रहा है। वो जिस इमेजिनेशन से उस एनिमल को सोच रहे हैं
उसमें वो एनिमल उस इमेजिनेशन में ये सब हरकतें कर रहा है और अब वो अक्रॉस क्लीनिंग अपनी आँख को साफ करता है और उसके बाद वो जब चलता है तो वहाँ पे ग्रीनरीज हैं। इस स्टैंजा में पोएट ने ये कहा है। अब पोएट आगे बढ़ेंगे और अपने लास्ट स्टैंजा में वो क्या कहते हैं क्लियर करते हैं इमेजिनेशन को कि नहीं, आइए देखते हैं। वो लास्ट स्टैंजा में लिखते हैं, टिल विद सडन शार्प हॉट स्ट्रिंग ऑफ फॉक्स इट enters the darkness hole of the head. The window is stainless steel. The clock ticks. The page is printed. Till with sudden sharp, hot string of wax, it enters the dark hole of the head. यानी कि जो स्टिल हम सोच रहे थे कि वो बाहर निकलेगा, विथ सर्टेन शार्प एंड द फॉक्स इट इंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड। और जो डार्क होल होता है दिमाग में जिससे हम सोचते हैं, उसी में ये फॉक्स और शार्पली और हॉटली घुस जाता है। यहाँ पे घुस जाता है पोएट के दिमाग में। अभी तक ये बाहर इमेजिनेशन कर रहे थे और अब उसकी जो स्मेल है वो पोएट के अंदर इंटर करती है और वो घुस जाता है उनके डार्क होल जो कि दिमाग में होता है। द विंडो इज स्ट्रेनलेस स्टिंग, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। द विंडोज स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पे पोएट जो है वो एकदम शुरू में आ जाते हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रहे थे कि मैंने जो विंडो से जो तारे दिखे थे वो अभी भी नहीं दिख रहे हैं इस अंधेरी रात में। द क्लॉक वाज टिक, और क्लॉक भी चल रहा है, पर द पेज जो है वो प्रिंटेड हो चुका है, यानी उन्होंने अपनी पोयम लिख दी है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो जो पेज है वो प्रिंटेड हो चुका है, यानी उन्होंने पोयम लिख दी। और ये जो फॉक्स हैं वो उनकी दिमाग में जैसे ही घुसा, उनके दिमाग में जैसे ही आया, इमेजिन उन्होंने जैसे ही किया, तो ये वो पेपर में लिख सके और उनकी पोयम कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे जो फॉक्स है वो एक थिंकिंग, एक इमेजिनेशन की तरह, एक क्रिएटिविटी की तरह उनके दिमाग में आया और उनका काम कर कर चला गया। और यहाँ पे हमें पोएट यह भी बताना चाहते हैं कि उनके दिमाग में किस तरह वो पोयम का आइडिया आता है, किस तरह वो फॉक्स के रूप में आता है। पहले कुछ भी नहीं दिखता, फिर धीरे धीरे वो चलता है, शैडो बनता है और फिर उनके दिमाग में वो घुसता है, तब वो लिख पाते हैं। और यही थी यह पोयम दोस्तों। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।